आई एम स्टिल थिंकिंग कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ, बिकॉज इतने बड़े बड़े लोगों ने मेरे गाने को शेयर किया है. मिका सिंह सर हैज शेयर्ड माय सॉन्ग. Exactly, Paras has shared my song, Mahira has shared my song. I mean, it's मेरे लिए बहुत एक बहुत क्लाउड नाइन मोमेंट है मेरे लिए. मैं बिग बॉस में जब था तो मैं बहुत बहुत गाने गाते रहता था, ऑल द टाइम एंड ऑल. तो ये गाना आई थिंक फर्स्ट व्हेन आई sang it, it was when the seniors were with us. मुझे बहुत तारीफें मिली वीडियो के लिए, नॉट ओनली द सिंगिंग बिट बट लुक्स वाइज ऑल्सो. लुक्स वाइज बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा, बहुत बहुत सारी चीजें आ रही है बॉलीवुड के लिए. आई एम इन टॉक्स फॉर माय बिग प्लेबैक फाइनली. आज तो मैं लिटरली बहुत खुश हूँ. मैं मेरा इस पर, अगर आपने देखा होगा, मेरा इस पे वीडियो रिएक्शन भी आ गया है अबाउट योर सॉन्ग जरा जरा. जरूर देखिएगा, मैंने रिव्यू किया है सॉन्ग को. क्या बात है. थैंक यू जी भाई. जी अच्छा रिव्यू किया है, अच्छा रिव्यू किया है ना. हाँ हाँ, अरे आप टेंशन मत लो जान. बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस. और फैंस को भी मैं यही कहना चाहूंगा, जो आपकी आवाज के बहुत ज्यादा मुरीद हैं, उनको यही कहना चाहूंगा कि एक बार ये सॉन्ग जरूर सुने. एक बार क्या, बार बार आप इसे लूप में सुन सकते हैं. व्हाट इज योर रिएक्शन जान? राहुल, आई एम स्टिल थिंकिंग कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ, बिकॉज इतने बड़े बड़े लोगों ने मेरे गाने को शेयर किया है. मिका सिंह सर हैज शेयर्ड माय सॉन्ग. Exactly, Paras has shared my song, Mahira has shared my song. I mean, it's मेरे लिए बहुत एक बहुत क्लाउड नाइन मोमेंट है मेरे लिए. बिकॉज ये गाने के साथ हमने काफी, आई हैव स्पोकन टू यू ऑल्सो इतने बार कि हाँ भाई, इट्स कमिंग इट्स कमिंग इट्स कमिंग. बट थोड़े वो रिलीज के इश्यूज हो रहे थे. बट फाइनली आज ये गाना निकला है एंड इतना प्यार मिल रहा है लोगों का, इतने अच्छे कमेंट्स मिल रहे हैं. इट्स जस्ट मैं तो बहुत खुश हूँ. आई एम वेरी हैप्पी विद द रिस्पांस ऑफ दिस सॉन्ग. एग्जैक्टली. मैं भी बहुत खुश हूँ जान, क्योंकि अभी तक तीनों जो सॉन्ग थे, आप तो मेलोडियस हो, नो डाउट, वो तो बाय गॉड ग्रेस आप हो ही हो. लेकिन इस सॉन्ग में एक अलग आपका पर्सोना कह सकते हैं, एक अलग आपकी आवाज हमें सुनने को मिली. एंड रियली थोड़ा सा इस सॉन्ग के बारे में बताइए ना. कब शूट किया, क्या शूट किया, और प्लस कितना टाइम लगा, पूरा डिटेल. सो ये गाना मैं बिग बॉस में जब था तो मैं बहुत बहुत गाने गाते रहता था, ऑल द टाइम एंड ऑल. तो ये गाना आई थिंक फर्स्ट व्हेन आई sang it, it was when the seniors were with us. क्योंकि गौहर, सिड एंड हिना अक्सर मुझे गाने गाने के लिए बोलते थे एंड ऑल. तो वो टाइम पर मैंने एक बार गाया था. तो उसके बाद मेरे एग्जिट से कुछ ही दिन पहले वी वर आउटसाइड इन द गार्डन एरिया. तो मैं मुझे निकी ने ये गाना गाने को कहा. इट्स हर फेवरेट सॉन्ग. एंड उसके बाद ये बहुत वायरल हो गया ये पूरा दिस. एंड आई हैड जरा जरा इन माय माइंड. काफी मतलब काफी वक्त से था, बट एक डर रहता है कि इतने क्लासिक गाने को आप कर रहे हो रीमेक एंड ऑल. तो एक देयर इज ऑलवेज दैट फियर कि यार व्हाट इफ द पीपल डोंट लाइक इट. एंड इतना दिल के करीब है सबके, ये गाने को छेड़खानी नहीं करनी चाहिए. बट आफ्टर बिग बॉस आई गॉट द कॉन्फिडेंस कि हाँ, ये गाना अगर मैं करूँ तो लोगों को पसंद आएगा, बिकॉज मेरी खाली वॉइस में लोगों को काफी ज्यादा अच्छा लगा ये. एंड उसके बाद हमने इसकी प्लानिंग की. वी शॉट दिस एंटायर सॉन्ग इन वन डे. हमने फॉर्चुनेट या वी ट्रैवल्ड, सुबह 5 बजे निकले घर से. एंड काफी यहाँ मुंबई के आसपास ही किया है ना ये लोकेशन, नहीं, लोनावला? ये इगतपुरी एंड ऑन द वे जितने भी सारे छोटे छोटे सीनिक जगह मिले हमें, हमने उन सब जगहों पर शूट किया इस गाने को. वी एक दिन में किया, लेकिन वी ट्रैवल्ड अ लॉट, क्योंकि वो लोकेशंस भी हमको वैसे. ये गाना अगर आपने सुना होगा तो एक बहुत ओपन फीलिंग आती है ये सॉन्ग से. वेरी जी. लार्ज एक स्पेस वाली वाइब है. सो द डायरेक्टर हु इज देयर, अमन, उसने बोला कि यार भाई, ये इंडोर शूट का मामला हो नहीं सकता, इसे हमें बाहर ही करना पड़ेगा. वादियों में, पहाड़ों में, देयर विल बी अ नाइस लेक. तो हमें जाते हुए जितने भी अच्छे लोकेशंस दिखे, हमने वहां पर सेटअप कर करके वी शॉट द सॉन्ग एंड वी डिड इट इन वन डे. मॉडल ऑफ द सॉन्ग अर्शी, वो भी मुझे लगा था कि लड़कियों का एक होता है कि दे वांट अ सर्टेन लेवल ऑफ थिंग्स एंड वो होते ना नखरे, बेसिकली नखरे. पैम्पर्ड उनको चाहिए थोड़ा सा. या तो मुझे लगा था कि अर्शी का होगा कुछ नखरे होंगे उनके भी. बट शी वाज सो कोऑपरेटिव. जब भी उसे बोला जाता था, जो भी बोला जाता था, शी डिड इट इमीडिएटली. सो बहुत सारे लोगों का एफर्ट्स है इस गाने में. एंड
फाइनली ये गाना आप लोगों को मैंने सौंपा है, तो बहुत अच्छे रिएक्शन मिल रहे हैं, आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद इट। जान, हमारी वीडियो में भी काफी लोगों ने कमेंट किया है, प्लस आपके भी सॉन्ग में कमेंट किया है कि ठीक है मॉडल तो वो अच्छी लगी रही है, लेकिन उसकी जगह निक्की होती तो ज्यादा मजा आता। हाँ, मैंने ये कमेंट्स रीड किए, बहुत बहुत लोगों ने ये कमेंट्स किए। ये गाना जब हमने शूट किया था, दैट टाइम निकी वाज इनसाइड द हाउस, शी वाज इनसाइड द बिग बॉस हाउस। तो अभी देखते हैं, लेट्स सी म्यूजिक वीडियोस तो अब काफी सारे आएंगे, तो अगर एवरीथिंग वर्क्स आउट देन we'll work together, me and Nikki will do a music video। जी जान, यही सुनना चाहते थे ना आप, यही सुनना चाहते थे ना आप? हाँ, खुशी हो गई आपको? इतनी चेहरे पे मुस्कान, मेरे से ज्यादा तो ब्लश आप मार रहे हो। मुझे अच्छा लगता है प्यार की बातें करना। समझ अच्छा रहा जान, हूँ। जोक्स अपार्ट, निकी ने भी शेयर किया था उनकी इंस्टाग्राम स्टोरी, हमने चेक करी, जहाँ पे उन्होंने लिखा था 1 hour to go, जान सॉन्ग इज कमिंग। उनका रिएक्शन आया उसके बाद आपको, कॉल वॉल या मैसेज मैसेज? नहीं, Nikki texted me. She really loved the song, and she shared it also on her social media. ये गाना, it's one of her favorite songs as well. She texted me saying कि I really love the song, and I mean, compliments तो अभी सबको ही अच्छे लगते हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगा that she reached out to me and she texted me saying that she really loved the song, so I was very happy. जी जी। अच्छा जान, थोड़ा सा फिनाले के दिन की बात करते हैं। आप वहां पर मौजूद थे, एक एक पता नहीं, एक ऐसा माहौल बन गया था जब अली भाई निकले थे कि कुछ भी हो सकता है। मतलब कि हालांकि आपकी मेरे से बात हुई थी, आपने तो कहा था अगर एजाज भाई नहीं तो रुबीना दिलैग मैं चाहता हूँ कि जीते, लेकिन यहाँ पर जब अली भाई जब बाहर निकले टॉप 4 में, सो व्हाट वाज योर रिएक्शन एट दैट टाइम? I think I was as shocked as everyone else, मैं भी उतना ही ज्यादा शॉक था, बिकॉज जहां तक हमने देखे थे वोटिंग ट्रेंड्स जो चल रहे थे, उस हिसाब से हमें लगा था या तो राखी या तो निक्की विल बी द वन हु कम्स आउट, बट इट वाज अली। एंड ऑनेस्टली मैं चाहता नहीं था कि निक्की भी बाहर आए, बिकॉज आई वाज सपोर्टिंग निक्की एंड रुबीना फॉर द टाइटल। सो अली जब बाहर आया तब मुझे ये भी डाउट होने लगा कि शायद रुबीना जीते ना जीते, बिकॉज अगर ये हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। वो जो एक माइंडसेट चेंज हो गया सबका, बिकॉज ऑन द सेट ऑल्सो, मैं आपको बता रहा हूँ राहुल, ऑन द सेट ऑल्सो जब हम बैठे थे ना स्टेज पे, तो अली का जब नाम लिया सलमान सर ने, सबकी शक्लें सुन हो रखी थी, मतलब पीपल वर जस्ट लाइक ये क्या बोला सर ने, सही सुना हमने या सर मजाक करे? बिकॉज सर काफी बार हमारे साथ छेड़खानी भी करते हैं, सर हमारा नाम लेते हैं एंड फिर वो बोलते कि नहीं ऐसा नहीं है, तो हमें लगा कि सर फर्स्ट मजाक कर रहे होंगे या कुछ ऐसा सर का, सलमान सर का कुछ रहेगा। बट व्हेन सर सीरियसली सेड इट, वी वर ऑल इन अ शॉक कि ये कैसे हो गया। एंड जब अली बाहर आया तब सबको ये भी डाउट होने लगा कि ओ अभी रुबीना शायद जीते ना जीते, अभी कुछ भी हो सकता है, बिकॉज एंड मोमेंट पे भी हमें एक झटका मिला सो उस तो मैं बहुत शॉक में था व्हेन अली केम आउट, बट रिजल्ट वाज इन favor of Rubina, so I'm happy about that, and Nikki top 3 में पहुंच गई, so I was yes, happy I really wanted to know how much how much proud you are feeling, क्योंकि आपने और उनकी जर्नी साथ शुरू करी थी, आपकी अच्छी दोस्त हैं वो, और प्लस हमने घर के अंदर जब आप गए थे दोबारा से अभी फैमिली टास्क में, तो अच्छी बॉन्डिंग भी डेवलप होते हुए देखी थी। निक्की ने बोलता कि चल पुरानी चीजें सारी माफ कर दे, तो उस पर क्या कहना है वो थोड़ा सा बताएं। I'm very happy, I'm very proud of Nikki. She's honestly I think she deserved top 3 at least, because जितना उसका जो जर्नी रहा है बिग बॉस में, she's been herself, वो जैसी थी वैसी ही रही है, एंड हमने देखा है कि she's made an impact on the show right from the day, like the first day we've seen that Nikki has been very very prominent, and उसने बहुत कुछ दिया है उस शो को। So I really felt proud of her, and I felt very proud because मैं उनको support करने गया था in the supporters week, and she was the first finalist, she was the first confirmed and first finalist, तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा कि निक्की top 3 तक गई। I felt that she was deserving, and उसने बहुत contribute किया है शो को, तो इतना तो बनता ही था, and जब ये result आया तो I felt really happy, I felt very very happy and proud of her.
जी। जान, आप जब घर के अंदर गए थे दोबारा से, उसके बाद जब आप बाहर आए तब हमारी बातचीत नहीं हुई, लेकिन मुझे एक चीज जाननी थी आपसे कि एजाज भाई को कितना ज्यादा जस्टिफाई कर पाई देवोलीना घर के अंदर एज अ प्रॉक्सी कास्ट, क्योंकि बहुत से मैंने लोगों से बातचीत करी, सेलिब्रिटीज से बहुत सारी बातचीत की, उन्होंने किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। मैं आपका व्यू पॉइंट जानना चाहता हूँ कि क्या वो परफेक्ट प्रॉक्सी थी एजाज भाई को रिप्रेजेंट करने के लिए? बिल्कुल नहीं, आई डोंट थिंक सो एट ऑल। मेरे रीजंस मैं आपको बताऊंगा, बिकॉज यस, क्योंकि आप अंदर देवोलीना, उनके साथ एक्सपीरियंस कर चुके हैं, राइट? एग्जैक्टली एग्जैक्टली, एंड देवोलीना एंड एजाज भाई के जो पर्सनालिटीज है उनमें बहुत फर्क है। उनका वे ऑफ थिंकिंग जो है वो बहुत अलग है। हमने टास्क में एजाज भाई को अक्सर परफॉर्म करते देखा है, हमने देखा है उनका जो एक अलग जुनून रहता है, एक अलग तरीका होता है चीजों को करने का टास्क में। बट देवोलीना का अपना एक माइंडसेट था ड्यूरिंग द टास्क, एंड आई डिड अ टास्क विथ हर, जिसमें उन्होंने मेरी बैंड बजाई, पता नहीं क्यों। निक्की का वो पूरा फेंक ही दिया उन्होंने। जी। बट आई फेल्ट कि एजाज भाई की परफेक्ट प्रॉक्सी नहीं थी देवोलीना, बिकॉज दे आर वेरी डिफरेंट पीपल। आई एम नॉट सेइंग दैट देवोलीना इज रॉन्ग, एजाज भाई इज राइट, नो, दे आर बोथ राइट, बट दे आर वेरी डिफरेंट। एंड दोनों का जो पर्सपेक्टिव है, एक टास्क को दोनों का देखने का जो नजरिया है वो बहुत अलग है, जो हमें बहुत साफ साफ देखने को मिल गया। मैंने पर्सनली भी एक्सपीरियंस किया घर में व्हेन आई डिड द टास्क विद हर। So if Ijaz bhai would have been there, the task का outcome would have been different. And जिस तरीके से देवोलीना गेम को देखती है, समझती है, उनका जो नजरिया है वो बहुत ज्यादा एजाज भाई से अलग है। बिकॉज हमने एजाज भाई को भी देखा है, ही इज अ वेरी वेरी डीप थिंकर। वो ट्रू। बहुत ज्यादा सोच के समझ के और अगले 10 चाल सोच के कि अपने एक एक्शन का क्या रिएक्शन होगा, फिर वो एक कदम लेते हैं। बट देवोलीना वॉज इंस्टिंक्टिव, उनका जो भी था उनका वो साफ साफ दिखता था। मतलब वो एजाज भाई जैसे काफी चीजों को छुपा के रखते थे अपने अंदर, या जो चीजों को उनको बाहर नहीं दिखानी थी, ही वुड कंट्रोल इट विद इन हिमसेल्फ। बट देवोलीना वाज एब्सोल्युटली एक्सप्लोसिव, एंड उनका जो अपने इमोशंस को जाया करने का तरीका था वो भी अलग था। सो आई थिंक देवोलीना एंड एजाज भाई का जो प्रॉक्सी वाला सिचुएशन था, दैट वाज अ बिट ऑफ अ मिसमैच। जान, सलमान भाई ने आपकी तारीफ करी कि अब आप प्योर मैन बन गए हैं, मर्द बन गए हैं। क्या कहना था आपका? मतलब मेरा पहला आपका इंटरव्यू था जो अक्टूबर में हुआ था, सितंबर एंड में हुआ था। सितंबर एंड एंड। अभी आपका इंटरव्यू ना सिर्फ बोलने चालने से आपका चेंज हुआ है, बल्कि आपका हुलिया, आपकी शक्ल, आपका इनफैक्ट फेस स्ट्रक्चर भी पूरा चेंज हो चुका है। व्हाट इज योर रिएक्शन जब सलमान सर ने ऐसी बात बोली तो? जब मैं बिग बॉस से बाहर आया तो मैंने काफ़ी चीज़ें सुनी और देखी मेरे बारे में। आई गॉट टू अपडेट माई सेल्फ। आई रियलाइज आई हैड टू अपडेट माई सेल्फ, बिकॉज कुछ कुछ चीज़ें जो मुझे कहने सुनने में आई, वो मुझे बहुत सही लगी। एंड आई डिसाइडेड कि उनको अगर मैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के तौर पे अगर लूँ तो मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। बिकॉज अक्सर लोग आपको कुछ बोलते हैं, वो कुछ देखकर ही बोलते हैं, ऐसे कोई बिना वजह कोई कुछ बोलता है नहीं। सो आई फेल्ट कि देयर वर अ लॉट ऑफ प्लेसेस वेयर आई कुड इम्प्रूव माई सेल्फ, आई कुड चेंज माई सेल्फ, आई कुड अपडेट माई। एंड द फर्स्ट थिंग आई डिसाइडेड वॉज दैट आई वॉन्टेड टू लुक गुड। बिकॉज मैं जब बिग बॉस में खुद को मैंने देखा, मैं थोड़ा शॉक हो गया। मैं एकदम गोल मटोल सा, आई वाज वेरी वेरी फैट, एंड एक बच्चे जैसा था मैं। एंड जनरली मैं वैसा हूँ, मैंने अपने बचपना को अपने अंदर रखने के लिए बहुत मेहनत की है, राहुल। एंड आजकल बहुत दुनिया जल्दी में है बड़े होने के लिए, बट आई लाइक बीइंग अ किड, आई लव बीइंग अ किड। बिकॉज अक्सर हम लोग हमारे बचपन के दिन याद करते कि यार वो दिन भी थे एंड ऑल सो वो एक चीज है जो मैं कभी नहीं खोना चाहता। मगर ऑल सेड एंड डन, कुछ चीजों में मेरी इंप्रूवमेंट की मुझे सख्त जरूरत थी। एक मेरा बहुत बड़ा फ्लॉ था कि मैं लोगों को बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेता था, एंड लोगों की बातों में काफी जल्दी आ जाता था। सो मुझे उसमें सुधार करना था। एंड ओवर द पीरियड ऑफ 4 months मैंने आई वर्कड ऑन माई सेल्फ, मैंने काफी मेहनत की खुद में बदलाव लाने के लिए। एंड द वे आई कैरी माई सेल्फ, जैसे आपने कहा, द वे आई कैरी माई सेल्फ, द वे आई टॉक, एंड because I did that mehnat, I got that recognition from the legend himself, Salman sir. एंड आई थिंक वो ही मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि सर ने मेरे उस मेहनत को रिकग्नाइज किया एंड उसके लिए मुझे तारीफें मिली। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट सलमान सर ने मुझे बहुत कुछ कहा, एंड आई एम
blessed. वाओ वाओ। जान, आपके 3 सॉन्ग्स आ चुके हैं, जैसा कि आपने मुझे अपने इंटरव्यू में बोला था कि हर मेरे ओकेजन पे सॉन्ग्स आएंगे। अभी फ्यूचर में क्या आने वाला है जनता जानना चाहती है और मैं भी जानना चाहता हूँ। तो राहुल एक बहुत धमाकेदार, बिकॉज मुझे पता है कि आप मेरे डैड के फैन हो, आपने मुझे बहुत बार ही कहा है, तो मैं आपको स्पेशली बताऊंगा कि मेरे डैड के सॉन्ग्स का एक मैशअप लेकर आ रहा हूँ मैं अभी, वाओ। with a very very famous DJ, and it's gonna be a dance mashup, but it's gonna have all of my dad's मतलब crazy numbers है, the lineup ना आप पागल हो जाएंगे, मतलब इतने मजेदार सॉन्ग्स है, एंड सारे सारे जो मतलब इट्स 11 मिनट का मैशअप, तो अभी उसके लिए हम रिकॉर्ड करके शूट कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग इज डन, अभी म्यूजिक वीडियोस का हम शूट करने वाले हैं, एंड इट्स गोना कम आउट वेरी सून. वाओ। It's Kumar Sanu mashup. It's my tribute to my father. एंड इसका कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा है, इसमें सारे जो मेलोडियस गाने जितने हमने सालों साल सुने हैं उन सबको एक साथ हमने लाया है. एंड उसके अलावा आई एम डूइंग अनदर म्यूजिक वीडियो शूट, मैं ही उसमें एक्ट कर रहा हूँ, मैंने ही गाना गाया है, एंड अभी इतना मेहनत किया तो फिर कैमरा के सामने थोड़ा आई थिंक दिखना इट्स ओके, आई थिंक उतना भी ढंग का मैं दिखता हूँ कि यू नो पीपल विल लाइक मी. सो नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बनता है। अभी इसमें तो म्यूजिक लग ही नहीं वीडियो, रहा था, ये जो अभी रिसेंट सॉन्ग है ना, जरा जरा इसमें तो ऐसा लगा कोई डूड है एकदम यार, एकदम चिल बार बार पॉप बना के, ये अरे जान में थैंक लग ही यू, नहीं रहा। अरे अरे वेरी स्वीट यार, थैंक यू. मुझे बहुत तारीफें मिली वीडियो के लिए, नॉट ओनली द सिंगिंग बिट बट लुक्स वाइज आल्सो. लुक्स वाइज बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा, बहुत नो बहुत डाउट। सारी चीजें आ रही है बॉलीवुड के लिए. आई एम इन टॉक्स फॉर माय बिग प्लेबैक फाइनली. सो वाओ। यस, अभी होपफुली ये साल में मेरा डेब्यू होगा प्लेबैक के लिए. सो काफी सारी चीजें हैं, बट फैंस का सपोर्ट एंड यू नो आप लोगों का सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आई एम जस्ट स्टार्टिंग माय करियर. सो आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा मुझे. श्योर जान, श्योर, डेफिनेटली डेफिनेटली। एंड आपको इसी तरीके से सक्सेस मिलते रहे यार, हम तो यही चाहेंगे, एंड हम लोग इसी तरीके से बातचीत करते रहे। नहीं, अभी पर्सनली मिलेंगे बहुत जल्दी. वी श्योर, आई मीट, वुड लव टू। एब्सोल्युटली. ठीक है जान, चलते चलते एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ। अभी फिनाले में आप हमने देखा कि आपके भैया और भाभी दोनों वहां पे मौजूद थे, तो जिससे आपको कोई फर्क पड़ता है? मुझे क्या बहुत कहना चाहेंगे? पड़ता है, एजाज भाई और क्योंकि पवित्रा के मुझे बारे में क्या एजाज क्या है? भाई और पवित्रा बहुत पसंद है, और दोनों साथ में फाड़ू लगते हैं. आई रियली लव देम यार, आई रियली लव देम, एंड आई वांटेड यू नो, मैं घर के अंदर जब था, मैंने ही इनका पूरा यू नो वो जो था मैंने ही पकड़ा के यू नो उनको स्टार्ट जाल करवाया. बिछाया तुमने ही था। यस, बिकॉज मैंने पीपी को देख लिया था, वो एजाज भाई को घूर रही थी, एंड हम रेड जोन में थे, तो हमें स्विमिंग पूल का यू नो फैसिलिटी था नहीं, बट वहां से इनकी कहानी शुरू हुई थी, एंड आई फील वेरी हैप्पी व्हेन आई सी अ पोस्ट विद एजाज भाई एंड पवित्रा इन इट, बिकॉज मैंने उन दोनों को करीब से बहुत ज्यादा देखा है, एंड दोनों को मैंने इंडिविजुअली भी देखा है एंड दोनों को मैंने साथ भी देखा है, तो मुझे तो बहुत पसंद है दोनों, एंड मैं बस वेट कर रहा हूँ कब वो बड़ा दिन अनाउंस करे और मुझे खूब सारे गिफ्ट्स मिले, बिकॉज मैं तो दोनों की तरफ से जाऊंगा, लड़कों की तरफ से भी लड़कियों की तरफ से, मेरे तो मजे हैं. तो आई एम वेटिंग फॉर दैट ऑफिशियल अनाउंसमेंट, एंड that's going to be it's going to be killer, because I really think that they really complement each other a lot. And जब साथ में दोनों आए तो सबने देखा एंड सबने बहुत यू नो वी वर ऑल लाइक ओ एजाज भाई पीपी साथ में आए एंड ऑल. मैं तो सबसे ज्यादा खुश था, मैं तो जाके पहले ही उनसे मिल लिया मैंने. सो मुझे बहुत पसंद है दोनों. आई अभी रियली लव. आपके जो टर्म्स हैं उनके साथ, एजाज भाई के साथ, वैसे ही हैं या फिर थोड़े से चेंज हुए? चेंज हुए ना, और भी बेटर हो गए मेरे उनके साथ टर्म्स, बिकॉज ही इज अच्छा। बिकम इवन क्लोजर टू मी. आई टॉक टू एजाज भाई, आई टॉक टू पीपी, एंड काफी सारी चीजें सीखने को भी मिलती है, बिकॉज एजाज भाई काफी काम कर चुके हैं इंडस्ट्री, तो जब भी मैं उनसे बात करता हूँ देयर इज ऑलवेज समथिंग दैट आई लर्न फ्रॉम एजाज भाई. एंड पीपी के साथ तो सारी मस्ती वाली बातें ही होती है, एंड बहुत मजेदार बातें करते हैं हम, एक दूसरे की खिंचाई विचाई भी करते हैं. सो it's really good. I'm in touch with them and they are even more closer to me now. वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलिए जान, इजाजत लेते हैं, अब चलते हैं हम, और ऑल द वेरी बेस्ट अगेन, और इसी तरीके से आपको प्यार मिलता रहे। और दोस्तों, जान का नया सॉन्ग आया है जरा जरा, तो आप लोग जरूर से देखिएगा और कमेंट अवश्य कीजिएगा उसमें। Thank you so much, Rahul. Take care and stay safe, भाई. बहुत जल्दी मिलेंगे. टेक केयर, बाय।